आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूं यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू कश्मीर ने इतवार के रोज एक बड़ी कार्रवाई अंजाम देते हुए पुलिस स्टेशन लाडनो अनंतनाग के एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सरकारी जराये के मुताबिक एंटी करप्शन ब्यूरो को एक शिकायत मौसूल हुई थी, जिसमें मोदी ने इल्जाम आयद किया कि मज़कूरा SPO उससे एक मामला हल करने के एवज 18,000 रुपए रिश्वत का मुतालबा कर रहा था। शिकायत की तस्दीक के बाद ब्यूरो ने एक बाकायदा जाल बिछाया, जिसके दौरान मुलजिम को शिकायत कुनंदा से 18,000 रुपए की रिश्वत वसूल करते हुए मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। हुकाम के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद मुलजिम के खिलाफ मुतलका दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मजीद तफ्तीश जारी है ताकि इस मामले के दीगर पहलुओं को भी सामने लाया जा सके। एंटी करप्शन ब्यूरो ने आवाम से अपील की है कि वो रिश्वत सदानी के खिलाफ आगे आएं और ऐसे अनासिर की निशानदेही करें ताकि मुआशरे को बदनवानी से पाक बनाया जा सके। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने हफ्ते के रोज वाज़ेह किया है कि निजी स्कूल पेश की मंजूरी के बगैर फीस में इजाफा नहीं कर सकते और न ही कोई नई फीस वसूल कर सकते हैं। हुकूमत ने कहा कि तालीमी शोबे में मनमानी इजाफा और मुनाफाखोरी को रोकने के लिए सख्त ज़वाबित नाफिज किए गए हैं। कानून साज असेंबली में एक सवाल के जवाब में हुकूमत ने बताया कि जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन एक्ट 2022 के तहत निजी तालीमी इदारों में फीस के तय और उसके ज़ाब्ते वाज़ेह तौर पर मुकर्रर हैं। हुकूमत ने ऐवान को आगाह किया है कि जेके प्राइवेट स्कूल्स फिक्सेशन, डिटर्मिनेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस रूल्स 2022 के रूल 7 के मुताबिक कोई भी स्कूल फीस में तरमीम या नई फीस नाफिज नहीं कर सकता जब तक कि फीस फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी से मंजूरी हासिल न की जाए। ईरान के साथ अमेरिका और इसराइल की जंग के बाद मगरबी एशिया में कशीदगी बढ़ रही है। हाल ही में ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में पाकिस्तानी सफारत खाने के करीब फिजाई हमला किया गया। पाकिस्तान ने इस हमले पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उसने इसराइल को सख्त इंतबा जारी किया जिसने ये हमला किया। इसने कहा कि उसे याद रखना चाहिए कि ये कतर की तरह नहीं है। ये हमला तेहरान में पाकिस्तानी सफारत खाने के बिल्कुल करीब हुआ। इस हमले में पाकिस्तानी सफारत खाने और इसके एहलकारों की कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ताहम सरकारी जराये के मुताबिक कई करीबी इमारतों शदीद नुकसान पहुंचा है। यह हमला एक ऐसे वक्त में हुआ है जब इस्लामाबाद अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने इसराइल को खबरदार किया है कि वो कतर की तरह नहीं है और अगर दुनिया में कहीं भी इसके सिफारतकारों को नुकसान पहुंचा तो वो सख्त कार्रवाई करेगा। ताहम इसराइल और अमेरिका की तरफ से अभी तक इन हमलों पर कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने कहा कि रियासती इलेक्शन कमीशन पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज इंतखाबात जल्द अज जल्द मुनक्किद कराने के लिए जरूरी तैयारियां कर रहा है। हुकाम के मुताबिक म्यूनसिपैलिटियों की मुद्दत अक्टूबर-नवंबर 2023 में खत्म हो गई थी, जबकि पंचायतों और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स की 5 साला मुद्दत 9 जनवरी 2024 को मुकम्मल हुई। इसके अलावा जिला तरक्याती काउंसिल्स की मुद्दत भी 24 फरवरी को खत्म हो चुकी है, जिसके बाद तमाम मकामी इदारे अवामी नुमाइंदों से खाली हैं। हुकाम ने बताया कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इंतखाबात वक्त पर मुनक्किद नहीं हो सके, जिनमें हदबंदी का अमल और दीगर पसमानदा तबकात के लिए वार्ड्स की रिजर्वेशन शामिल हैं। कानून साज असेंबली में बीजेपी के रुकन बदलीज राज शर्मा के सवाल के तहरीरी जवाब में वज़ीर बराए इंतखाबात जावेद अहमद डार ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के इनेकाद के लिए तमाम जरूरी इक़दाम कर रहा है। काबीना वजीर जावेद अहमद डार ने कोकरनाग में कायम जदीद ट्यूलिप रिसर्च सेंटर का इफ्तिताह किया। वजीर मौसूफ के हमरा कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और रुकन असेंबली गुलाम अहमद मीर भी मौजूद थे। इस मौके पर एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें मुख्तलिफ सरकारी महकमों के आला अफसरान, ज़री माहिरीन, यूनिवर्सिटी के साइंसदान, मकामी किसान, नौजवान और मुअज़्ज़ज़ शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि इस रिसर्च सेंटर का क़याम जम्मू कश्मीर में फ्लोरिकल्चर के शोबे के लिए एक अहम संग मेल साबित होगा। उन्होंने कहा कि बिलखसूस ट्यूलिप की काश्त में तहकीक और जदीद तकनीकों के इस्तेमाल से न सिर्फ पैदावार में इजाफा होगा बल्कि आलमी सतह पर बढ़ती हुई मांग के पेश नज़र मकामी किसानों को बेहतर मुनाफा भी हासिल होगा। अमेरिकी कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की एक नई रिपोर्ट ने एक बार फिर पाकिस्तान को मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों का अहम मरकज करार दिया है, जिसमें आलमी सतह पर सरगर्म ग्रोहों से लेकर भारत के खिलाफ काम करने वाली तंजीमें भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अलकायदा जैसी बैनुल-अक़वामी तंजीमों के साथ साथ लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद जैसे ग्रुप भी पाकिस्तान में मौजूद है, जो खिते में बदअमनी और सलामती के खदशात को बरकरार रखे हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में दहशत CRS ग्रोहों के महफूज ठिकानों से मुतालिक खदशा
खदशात अब भी बरकरार हैं, जो न सिर्फ खिते बल्कि आलमी सतह पर सिक्योरिटी के लिए एक चैलेंज बने हुए हैं। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि अगरचे दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम का दावा किया जाता है, ताहम कई तंजीमें अब भी फ़आल हैं और मुख्तलिफ तरीकों से अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मार्च के आखिरी इतवार को अपने मकबूल रेडियो प्रोग्राम मन की बात में मुख्तलिफ इश्यूज़ पर इजहार ख्याल किया। 132वें एपिसोड में खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा, मार्च का ये महीना आलमी सतह पर इंतहाई अहम रहा है। हम सबको याद है कि कोरोना वायरस की वबा की वजह से दुनिया को तवील अरसे तक बेशुमार चैलेंज का सामना करना पड़ा। हमें उम्मीद थी कि इस बहरान पर काबू पाने के बाद दुनिया एक नई शुरुआत के साथ तरक्की के रास्ते पर गामजन हो जाएगी, ताहम अलग अलग इलाकों में मुसलसल जंग और जदोजहद के हालात सामने आते रहे हैं। जम्मू में कानून साजों की खदशात का जवाब देते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वाज़ा किया है कि हल्का तरक्याती फंड CDF के तहत मुख्तसर रकूम नाकाबिल ज़ब्त नॉन लिप्सेबल हैं और इस स्कीम के तहत अब तक 25 करोड़ रुपए से ज़ायद की बचत रिकॉर्ड की गई है। वज़ीर आला, जो महकमा खजाना का कलमदान भी रखते हैं, ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन असम्बली तनवीर सादिक के सवाल के तहरीरी जवाब में बताया कि CDF स्कीम को 2024 से 25 में वज़रा काउंसिल के 3 मार्च के फैसले के तहत दोबारा मुतारिफ कराया गया था। उन्होंने कहा कि माली साल 2025 से 26 के लिए इस स्कीम के तहत मजमूई तौर पर 427.50 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसमें हर रुकन असेंबली के लिए 4.75 करोड़ रुपए शामिल हैं। इस रकम में 75 लाख रुपए गुज़श्ता माली साल 2024 से 25 का हिस्सा और 4 करोड़ रुपए मौजूदा साल के लिए मुख्तस किए गए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में जम्मू कश्मीर आज आलमी सतह पर अपनी वसी सयाहती सलाहियत को उजागर कर रहा है और आवाम के देरीना ख्वाब और उमंगे बददरीज हकीकत का रूप धार रही हैं। जम्मू के MA स्टेडियम में जम्मू मैराथन की तकरीब तकसीम इनामात से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत में जम्मू कश्मीर अब दुनिया के नक्शे पर अपनी बेपनाह सयाहती सलाहियत को नुमाया कर रहा है और देरीना ख्वाब हकीकत में बदल रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने याद दिलाई कि दिसंबर 2023 में कश्मीर मैराथन का तस्वुर सिर्फ एक दौड़ के इनेकाद तक महदूद नहीं था, बल्कि इसका मकसद एक नए जम्मू कश्मीर को आलमी खेलों के मंजरनामे पर मुतारफ कराना था। उन्होंने कहा कि जम्मू मैराथन के जरिए शुरा ने न सिर्फ अपने अंदर नई तवानाइयां दरियाफ्त की, बल्कि जम्मू कश्मीर में आने वाली मज़बूत तब्दीलियों का भी मुशाहिदा किया है। मरकज़ी औकाफ इस्लामिया वेरीनाग ने सदर औकाफ मरकज़ी जामा मस्जिद वेरीनाग हाजी फारूक अहमद खान की सरपरस्ती में वेरीनाग शाहबाद बाला की तरक्की के हवाले से एक अहम इजलास मुनक़िद किया। इजलास में अहम अवामी मसाइल, मुस्तक़बिल की मनसूबाबंदी और इस इलाके को हल डिस्ट्रिक्ट का दर्जा देने के मुतालबे पर तफसीली गौर ख़ौज़ किया गया। इस इजलास में शाहबाद बाला के मुख्तलिफ तबक़ात के नुमाइंदगान ने शिरकत की, जिनमें ट्रेड यूनियंस के नुमाइंदे, औकाफ के अराकीन, सिविल सोसाइटी, ग्रेटर वेरीनाग ने इलाके के नंबरदारान और चौकीदार शामिल थे। इजलास के दौरान एक अबूरी कमेटी तश्कील दी गई। साबिक DDC मेंबर पीर शहबाज अहमद और अली मोहम्मद वानी को अबूरी चेयरमैन मुंतखब किया गया, जबकि मोहम्मद अशरफ पडर को सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। यह कमेटी सदर औकाफ मरकजी जामा मस्जिद वेरीनाग हाजी फारूक अहमद खान की निगरानी में काम करेगी। शायद आपको मालूम ही होगा कि जुमा के दिन मैंने अपनी सदारती खुतबे में ये बात बरमला की कि हमारे साथ मुकामी MLA साहब ने और हमारे साथ उस वक्त की हुकूमत ने, और जब हमको एक मुश्तरका प्लेटफार्म दिया गया था शाहबाद डोरू के मोअज़्ज़िज़ीन और वेरीनाग के मोअज़्ज़िज़ीन, उस वक्त यही फैसला हुआ है लिख पढ़ के कि जब हिल डिस्ट्रिक्ट का क़याम कभी होगा वो शाहबाद बाला को मिलेगा। आज जब उसका परा साहब ने असेंबली में बिल पेश की, पहले मैं इस चीज के लिए मजम्मत करता हूं कि उसको शाहबाद बाला का नाम ही लेना चाहिए था, लेकिन उसने उस दूसरे जगहों का नाम लिया। उसके लिए भी मैं उसका शुक्रिया करता हूं और मैं अपने मुकामी मेंबर असेंबली को आज इस शाहबाद बाला के अवाम के तरफ से, जो हर गांवों के सदूर औकाफ थे, जो हर गांव और इलाके से हमारे साथ जियाज़त शहरी थे, जिस तरह कपरन से हमें शाहबाज साहब आए थे, सिर्फ इस बात के लिए फैसला हुआ कि हमें कोई मामला ही नहीं है। सरकार का प्रपोजल है कि हम फार फ्लोइंग एरिया को, हम बालाई इलाकों को इसलिए डिस्ट्रिक्ट दे रहे हैं कि उन लोगों की रसाई बाहर नीचे प्लेन तक नहीं आती है। जब शाहबाद बाला की बात होती है कबल वक्ती,
बाला का मतलब है हमारा बहुत पहाड़ी इलाका है, जिसमें कोकरनाग का पहाड़ी इलाका है, जिसमें बारहाल का इलाका है। तो इसलिए आज हम ये डिमांड करते हैं, अगर सरकार को कहीं भी प्रपोजल होगा हिल डिस्ट्रिक्ट देने का, तो शाहबाद बाला को हर सूरत में ये डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए। आप सभी का शुक्रिया, जितने भी यहाँ पे आए हैं, हमारे दूर दूर से पहाड़ों से उतर के अकवाफ सदर जितने वो आए हैं, हमारे यहाँ के सीनियर सिटीजन यहाँ पे आए हैं। तो जहाँ तक ताल्लुक है हिल डिस्ट्रिक्ट का, सरकार में एक पहल हुई है कि हिल डिस्ट्रिक्ट देंगे, जहाँ जहाँ पे जो डिजर्व करते हैं। सरकार की नहीं, एक प्राइवेट, हाँ बिल्कुल उन्होंने लाई है। तो मैं कहता हूँ कि वैली में अगर कोई डिजर्व करता है इस हिल डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो वो सबसे पहले शाहबाद बाला है पूरे वैली में, पूरे कश्मीर में। आप देख लीजिए, अगर बर्फ पड़ती है तो 8 से 9 फीट के दरमियान बर्फ पड़ती है। सड़कों के हालात आप देखिए, 20-20, 30-30 किलोमीटर से ऊपर से हमारे बच्चों को आना पड़ता है नीचे सिटी के लिए। तो मैं कहता हूँ आपके माध्यम से, जैसे फारूक खान साहब ने बड़े अच्छे अल्फाज में आपको कहा, यहाँ शाहबाद बाला की नुमाइंदगी रखी, तो शाहबाद बाला सारा आज एक प्लेटफॉर्म पे जमा है। हम अपील करेंगे कि अगर ऐसा होता है, सबसे पहले डिजर्व करता है शाहबाद बाला। इसलिए करता है कि अगर आप नजर मारेंगे इस पहाड़ की तरफ, पहाड़ के उस साइड में बानियाल है, हाँ। बानियाल से रंबन जाने में 2.5 घंटे लगते हैं, हाँ। और बानियाल के लोग भी आज मुझे फोन करते हैं कि आप एक शुरुआत करिए, हम आपसे मिलना चाहते हैं। 15 मिनटों में वो यहाँ वेरीनाग पहुंचना चाहते हैं। कुकरनाग का एरिया, अच्छा बल का एरिया, वो लोग भी कहते हैं ये एक सेंट्रल प्लेस है वेरीनाग, और वेरीनाग की एक अपनी हिस्ट्री है, वेरीनाग की एक अपनी पहचान है। अगर आप आउट ऑफ कंट्री भी जाएंगे और वहां पे अगर वेरीनाग का नाम लेते हैं, तो वेरीनाग को जानने वाला होगा। बाकी इलाके इधर उधर के जहां पे आप बातें करते हैं कुछ लोग, वो ना 3 में ना 13 में, तो वो क्यों इस तरह की बात करते हैं? शाहबाद बाला डिजर्व करता है हिल डिस्ट्रिक्ट के लिए। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमें किसी हद तक भी जाना पड़े, हमें देश के प्राइम मिनिस्टर तक भी जाना पड़े, हमें मेंबर असेंबली तक भी जाना पड़े, हमें कहीं तक कोई भी दरवाजा खटखटाना पड़े, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस जद्दोजहद को, इस जंग को बड़ी मजबूती से लड़ेंगे, और अल्लाह ताला के फजल करम से और हिल डिस्ट्रिक्ट जो है वो शाहबाद बाला को मिल। जिला कुपवारा के कलारूस तौहीदपुरा इलाके में इतवार के रोज एक अफसोसनाक आतिशबाजी का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में 2 रिहायशी मकानात मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गए और लाखों रुपए मालियत की अमलाक जलकर राख बन गई। तफसीलात के मुताबिक दिन के तकरीबन 1 बजे अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते मंजूर अहमद गनाई और फारूक अहमद गनाई के मकानात को अपनी लपेट में ले लिया। आग की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि दोनों मकान मुकम्मल तौर पर जल गए। वाकये की इत्तला मिलते ही जम्मू कश्मीर पुलिस, कलारूस और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गए और भरपूर कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया। हुकाम की बरवक्त कार्रवाई के बायस आग को इर्द गिर्द के मकानात तक फैलने से रोक लिया गया, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान होने से बच गया। इशफाक अहमद अहंगर, रोज़ान शेख तौहीदपुरा कलारूस। अवाम नासस यह गुजारिश करान कि यम पसमंद वारिया, यमन माली वारिया कमजोरी, चूँकि यमन गो वारिया कसीर नुकसान रात, यमोक यह हक बनान बहैसियत इंसानियत की पज यतत उन इमन हर कुन कस्मुक मावनत करुन, चाहे इमन माली ज़रूरत आस, चाहे इमन बे कुन तरफ ज़रूरत आस, तिकेज इमन गो वारिया डैमेज, इमन द्राव न इम मकान मज कह चीज़ मौजूद की हज। यह इंसानियतुक फर्ज इमन बिल्कुल भरपूर मावनत करी। पूर डिस्ट्रिक्टस जिम्मेदारी यमन ते अफरादन तान यह इतला वात कि इमन गो रात वारिया नुकसान, तिमन हक बनान इमन दोन साहिब खानदान पन्ने आय पन्ने एतबार इमन मावनत करें। गई सठा मतलब खस्त गई बिल्कुल रोद कह चीज़ कुन जायदाद मज कुन चीज मज मकान गई दवाई पन सगर। तो वो अपील करान गवर्नमेंटस से अवामस से इमन गोस भरपूर मदद गसन, ताकि हम हेकन बे बसित। दोन गो वाक़ नारुक सारी काम सारी पन पन मजूर दस गर कहें 2 बच्चे गर, 1 बच्चे ये मकान ब्या ये मकान मज। नतीज द्राव कैसन मिनटन अंदर अंदर न्यू पन्नस जालस मज नारन यह दुशे मकान। तो सठा नुकसान गो वारिया शुक्र अल्लाह ताला कि जूनी नुकसान गो न बल्कि मकान गो दुश्मन नुकसान वारिया। यम नल पलो लग तमें द्राय, बाकी द्राव न कहीं खुदायस नजदीक। तो उम्मीद गुजारिश रिक्वेस्ट गुल गंडित अवामस यह भरपूर मदद करन भरपूर, ताकि यम तन गुजर बसर यह दोबार कर। तो यह रोज इंशाल्लाह सही गुजारिश पूर अवामस तो बे एडमिनिस्ट्रेशनस तान अगर यह तुंद माध्यम वात तो तम तन ये मदद भरपूर मदद द्राव न कहीं सो गो माली जून प्रत कह नुकसान गो द्राव न कह चीज द्राव न सिर्फ यम जच नल तुम गरज मज कहीं। खुदा
खुदारा करियो मदद बस तमाम बायन बेन बुजुर्गन माजन बेन अपील कर करियो भरपूर मदद ये जनाब नार जहर ये बस पान ये मे खानदारी कह मोज तस लकट बची गर नारुक वारदात युत गुमुत कि फायर सर्विस आई मे जमीन कनाल कनमत पे बनोमुत यह मकान यह गोम सोरे गो कह चीज रोज मे खाली ये नाल पलो बस यम बाकी चुम कह बहुत मसलस बह अपील करा गुल गंडित कि मे करो मदद मैं मफलिस गरीब लाचार गुमुत मे करो मदद परेशान हाल बह क्या कर मे लकोट आयाल मे फादर ते गुजरमत लकटी पे पेम गर पानसे पे पे जमीन जे कनाल तम इन कनित बनो मन मकान यह गोम सोरे वनस नारा बुझ बह क्या उम्मत मुस्लिम गुजारिश करा हाल गुल गंडित तुद वसात बह अपील करा उम्मत मुस्लिम कि करो मदद पत्थर पेमन मुसाफिर करो मदद वक्त पास भारतीय फौज की 24 राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से इतवार के रोज पीटीआर शबीर अहमद मलिक के सीपी हाफ मैराथन का कामयाब इनेकाद किया गया। ये दौड़ कमरिया ग्राउंड गांधरबल से शुरू होकर सैनिक स्कूल मानसबल तक मुनक्किद हुई, जिसका मकसद नौजवानों को मस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब करना, फिटनेस को फरोग देना और आवाम और फौज के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाना था। ये इवेंट भारतीय फौज की कौमी साज और नौजवानों की शमूलियत के अज़म को अक्कासी करता है, जिसमें मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 237 रनर्स ने भरपूर शिरकत की। ओपन एज कैटेगरी में मुनक्किद इस मैराथन में मकामी लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फौजी इक़दामात पर आवाम के बढ़ते हुए एतमाद को जाहिर किया गया है। जोरदार तालियों से स्वागत हो। 1 घंटे 25 मिनट 28 सेकंड में इन्होंने 21 किलोमीटर की दौड़ पूरी की है। आज हमारे कल्चरल प्रोग्राम के तीनों टीमों से मैं निवेदन करूंगा। मैराथन का नाम है पीटीआर शबीर अहमद मलिक के नाम पे जो ये मैराथन ऑर्गेनाइज हुआ था, जो ऑर्गेनाइजर बाय इंडियन आर्मी। ये 21 किलोमीटर का मैराथन था जो कमरिया ग्राउंड से लेकर मानसबल सैनिक स्कूल तक था। और हमें ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज करवाने चाहिए ताकि यूथ जो है बाकी बुरे कामों से सेफ रहे, ड्रग्स से सेफ रहे, सपोर्ट्स की तरफ माइल हो जाए। यही मकसद है कि ये इवेंट जो है ऑर्गेनाइज करने का। जो शहीद हो गए, जो उसका नाम था शब्बीर अहमद मलिक, वो गांधरबल से ताल्लुक़ रखते थे एंड वो फर्स्ट पैरा में काम कर रहे थे। अल्टीमेटली ही गॉट मार्टियर्ड इन 2009 23 मार्च। तो उसके साथ बहुत सी यादें हैं। मैं उसका बड़ा भाई हूँ, मैंने उसको पाला पोसा है, उसको पढ़ाया लिखाया है। और जो वो सैनिक स्कूल मानसबल में पढ़ाई करते थे, उसके बाद उसको पहले से ही जो है बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं आर्मी में ज्वाइन करूँ, अपने मदरलैंड को सर्व करूँ। और 12th क्लास के बाद उसने आर्मी में ज्वाइन किया, फर्स्ट पैरा में काम कर रहे थे। साथ बहुत ज़्यादा यादें वाबस्ता है। तो मैं उसका भाई हूँ, मैंने उसको पाला पोसा है और माँ बाप जो है ना उसकी बहुत ज़्यादा उसको अभी भी बहुत ज़्यादा याद करते हैं। अब हम 24 RR गांधरबल, खासकर CO साहब और टॉयसी साहब, जो कंसर्न CO साहब और टॉयसी साहब है, उन लोगों ने आज के दिन 29 मार्च को मैराथन का इनेकाद किया है यहाँ पे गांधरबल में। तो ये एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है उसके तय। तो इंशाल्लाह मैं यही उम्मीद करूंगा कि आगे भी ये मैराथन इसी तरीके से किसी खास दिन पर जो है उसको इनेकाद किया जाएगा। तो ये मार्टियर्स के लिए एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि हो।